वजह से करके आप यहाँ बैठी हैं। और जैसे मैं दूसरी अभी थोड़ा 2 मिनट तो सुन लोगे मेरी पहले आप बिल्कुल 3 बजे से यहाँ बैठी हो। 3 बजे से आप गर्मी कितना हो रहा है आजकल तो 42, 43 क्या बोलूँ इतने डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन ऐसे माहौल में भी आप बैठी हो। सबसे पहले तो आप सबकी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपको भी, ये दिवाली आपकी समृद्धि से जाए, भरभराटी से जाए, आपके जीवन में खुशियां आए और असत्य में सत्य के लेके दिवाली को सब लोग मनाते हैं। मैं ये समझती हूँ ये त्योहार ऐसा है कि दिए जलाते हैं, लेकिन मैं सभी से हमेशा यही कहती हूँ कि घर में ज्ञान के दिए जलाओ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है ज्ञान है। तो मैं ज्ञान का मतलब है शिक्षा। तो आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। आप लोग यहाँ पे आई, मुझे यहाँ पे बुलाया गया, मैं बीच में कार्यक्रम लेट हो गई, लेकिन आप सब बैठी रही। आज आपको जो यहाँ से है मिलने वाला है चीजें का एक पैकेट, लेकिन मैं ये चाहूंगी पैकेट का घर में लेके जाओ, लेकिन आप घर में जाओ तो ये भी सोचो कि आने वाले दिनों में हमें करना क्या है। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ बैठी हुई जो मेरी माता बहन है, नौशाद भाई का, हमारे जी का, हमारे दूसरे भाई का, सबका मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी लोग जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, मैं उन सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। और सबसे जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाइए कि कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन करना मतलब क्या है? आपकी खुशी में हमारी खुशी है, आपकी खुशी में हम कैसे मदद कर सकते हैं। खुशियाँ जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको जो है एक खुशी भरा माहौल दे। लेकिन आप सबको ये भी पता है, क्योंकि मैं गली से आ रही थी तो मैंने देखा कि गली में ही आने में बहुत तकलीफ हो रही थी। इतनी छोटी गली है, उसमें मार्केट भी लगा है, उसमें फेरी वाले भी लगे, उसमें बहुत सारा चीज लगा है, लेकिन फेस्टिवल टाइम है और एक अलग माहौल होता है यहाँ पे खुशियों का। लेकिन मेरी इच्छा यही रहेगी कि यहाँ पे सांसद बन के आपने चुन के लिया है। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आपकी सांसद काम करने में यकीन रखती है, जितना हो सकता है मुझसे, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस मुंबईकर ने हमें चुन के दिया उस मुंबईकरला आम्ही काहीतरी देणं लागतो। कारण काय झालेलं आता आज मुंबईकर की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो महिलाओं को ऐसा लगता है कि क्या राजनीति की बातें कर रही है, वही बातें हो रही है। और राजनीति के लिए आपका दिमाग 2 जगह पे होता है। एक जगह आप यहाँ बैठे हो, लेकिन आपका दिमाग होगा घर पे। जैसे जैसे घड़ी में टाइम आगे आगे बढ़ता है, आपका दिमाग में चलता है कि चाय तो दिया नहीं, अभी खाना बनाने को लेट होगा, सामान मिलेगा तो कब बनाएंगे, कब जाके घर में सब होगा, बच्चे घर पे है या कहीं खेलने गए, आपकी घर में बैठा है कि नहीं बाहर गया है, यही सोचते हैं। और उसके ऊपर जाके कुछ ये भी होगी कि 6 बजे की सीरियल जाएगी, क्वेश्चन करेगी, पता नहीं बराबर है कि नहीं। और आप ये भूल जाती है कि आप इस देश का 50% हिस्सा हो, आप इस मुंबई का 50% हिस्सा हो। सुबह पानी नहीं आता तो तकलीफ आपको होती है, गली भर जाती है तो तकलीफ आपको होती है, टॉयलेट अच्छा नहीं होता तो तकलीफ आपको होती है, महंगाई बढ़ती है तो घर चलाने में तकलीफ आपको होती है। बात बराबर बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो? आपकी दुश्मन नहा धो के निकल जाते हैं, पानी नहीं आया तो उस दिन सब इतना मतलब वो क्या कहे, अगर वो समय पे रख दिया तो ऑटोमेटिक अंडा बन जाएगा। इतना समय इतना गर्म रहता है, क्योंकि पानी के बगैर कपड़े कैसे धोए, बराबर है, बर्तन कैसे धोए, बाकी सब काम कैसे होगा। तो ये सब समस्या आपको देखनी पड़ती है। फिर आप कहते हो कि हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें राजनीति से क्या क्या करना है, हमें मुंबई से हमारा तो क्या है, उसे घर
में नहीं चलने वाला। ये मुंबई जो बनाई है ये आप जैसे लोगों ने बनाई है। आप लोग पैसा देते हो मुंबई महानगर पालिका को टैक्स के स्वरूप में, तो आप सबको पूछने का पूरा हक है कि अगर हम ये पैसा दे रहे हैं तो ये हमारा पैसा जाना कहाँ है? खड्डे में, रास्ते में खड्डा है, ट्रैफिक में हेलो पसंद है, कभी हम सोचते हैं साथ में पसंद है, कभी हम अपने मर्जी की सब्जी खाते हैं, वो भी शुरू करो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने आरोग्य की चिंता खुद किया करो। हम हमेशा बीमार आए, बुखार आए, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, आज बुखार है कल अच्छा दवाई खा लूंगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत करो। अगर हमारा बच्चा है पति बीमार होता है, कोई घर में बीमार होता है, हम उसको कहते दवाई लेने जा। आजकल बीमारियां बढ़ गई है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम किसको कहते हैं? हम अपने आप को समझाते हैं, जाने से कुछ नहीं हुआ, कल शायद ज्यादा काम किया होगा, रात को नींद नहीं ली होगी, आज सुबह बहुत ज्यादा खड़ी हूँ। तो ऐसा करना नहीं, अपने आप का ख्याल रखो। आपका ख्याल रहेगा तो घर का ख्याल रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप है तो घर है, आप नहीं है तो घर नहीं है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी को अभी सभी उनकी टीम अभी आपको जो हमारा एक तोहफा है, हम आपको तोहफा देंगे और आपको यहाँ से भेज देंगे, फिर घर पे जाके। आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक औरत आई भाषण करके गई। आज शाम को मुझे दिखना चाहिए कि आप आईने में सर कस के अपने आप को देख रही है, अपने आप को प्यार करिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप यहाँ पे आई। दिवाली की शुभकामनाएं, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली। रक्षा भाई गांगुआ जी को अभी स्वागत करेंगे। नौशाद भाई, अलीम भाई, भीमराव गमरे जी। हेलो, आपल्या इथे वॉर्ड 86 में से माया डांबरे यांच्या पार्टीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। वर्षाताईंच्या वतीनं, आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मायाजी आपल्या काँग्रेसच्या प्रवेशामध्ये प्रवेश केलेला आहे। जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. होता है तो चुनाव के दौरान ये होता है इलाका इसके नाम पर बढ़ जाते हैं और उसके नाम पर उड़ देते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, ऐसे बना बना के लोगों को बेवकूफ बना बना के इन्होंने सत्ता ले ली। सत्ता में बैठ के वो आम आदमी जो मुंबई का है, जो मुंबई में रहता है, जो बड़ी मेहनत से दिन रात कोशिश करके पैसा। उपस्थित सर्व महिला, आप सभी को पहले हमारी बहनों को और बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक शुभेच्छा। आप लोगों को पता है आज जो कार्यक्रम रखा गया, नौशाद भाई, नीलम भाई, आरिफ चांद अभी तक चाय नहीं मिला। जिला अध्यक्ष अरशद आजम जी को, नीलम सिंह जी और राजा राम जी उनका स्वागत करेंगे। 2000 तालियां। हमारे न्यूली अपॉइंटेड जिला अध्यक्ष अरशद आजमी जी, नीलम सिंह जी